मेरे और आपके आका व मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इमामुल अंबिया हैं। आपका फखर कि आपने सर की आंखों से रब का जमाल देखा है। एजाज कितना बड़ा है और आजमाइशी इम्तिहान कितने आए, सुनिएगा। हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, शिक में मादर में है कि आपके सर से आपके वालिद का साया उठा लिया गया। ये उस वक्त हुआ जब हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु शादी के कुछ अरसा बाद तजारत के लिए मुल्क शाम गए और वहां से वापस अब्दुल मुत्तलिब के ननहाल यसरब आए। यसरब बीमारियों का घर था कि जनाब अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए। काफिला चंद दिन ठहर गया कि आपकी तबीयत बहाल हो तो हम साथ ले चले, लेकिन भाईजान तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। काफिला मक्का आ गया और चंद दिन बाद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया और ये खबर मक्कातुल मुकर्रमा में अब्दुल मुत्तलिब के खानदान पर बिजली की तरह गिरती है। सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा ने अभी अपने माह तमाम को जी भर के देखा भी नहीं था और यार उनका जी चाहता था कि मैं उड़ के यसरब चली जाऊं, मिट्टी के उस तोदे को देखूं, उसकी खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाऊं। लेकिन जिस अमानत का आपको अमीन बनाना था उसकी हिफाजत के जुमा ने हजरत आमिना को रोक लिया। मेरे नबी अभी दुनिया में नहीं आए भाई, चिक में मादर में है। 25 साल की उम्र में हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया और जब मेरे नबी की उम्र 6 साल हुई, चलने फिरने के काबिल हुए, सफर की सोबतें सहने के लायक हुए, तो आपने अपने सुसर जनाब अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु से अपने मन की कहानी कह डाली कि 6 साल जुदाइयों में गुजार दिए, अगर आप रुखसत अनायत करो, आरजू है उस खाक को आंखों का सुरमा बनाऊं। आपने अपनी जवां साला बहू सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा को इजाजत दी और साथ एक खादिमा जिनका नाम उम्मे ऐमन रदी अल्लाह तआला अन्हा है, उनको साथ भेज दिया। ये नफूस कुदसिया मक्का से यशरब आए, 1 महीना या कुछ दिन ज्यादा ठहरे और फिर वहां से वापस लौट आते हैं। उसकी वजह यह थी भाई, जो भी आता हुजूर को देखता, पेशानी में नबूवत का नूर देखता तो बरमला कहता कि ये तो इस उम्मत का नबी है। लोगों का जमगट्ठा हुआ। सैयदा आमिना फरमाती है मेरे दिल में खौफ पैदा हुआ कि कहीं ये मेरे बेटे मोहम्मद को गज़ान न पहुंचाए। आप फरमाती ये खौफ मुझे वापस पलटने पे मजबूर कर देता है। आधा सफर तय कर लिया, आधा सफर बाकी था। रास्ते में अब्वा नामी एक बस्ती आई जहां सैयदा आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा आकर के रुक जाती हैं। आपको बुखार ने आ घेर लिया और आप जान गए कि ये बुखार जान ले लेगा। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन से कहा कि मेरे बेटे को बाहिफाजत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना और फिर हुजूर को पास बुलाया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर, माँ बेटे में खूब सी जाती है। 2-1 बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो जाती हैं। आप फरमाती बेटा कुल्लु हय्यिन मय्यितुन कुल्लु जदीदिन बालिन कुल्लु कबीरिन यफना वाना मैततुन व ज़िक्रा बाकिन व वलदतु तुहरा। फरमाया बेटा हर नई चीज ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया बेटा मैं भी जा रही हूँ लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा। फरमाया इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूँ। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे, माँ से लिपट के रोए, नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उस पे आंसुओं का छिड़काव किया। फिर जहां तक माँ नजर आती रही, मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं सैयदा आमिना के मजार पे हाजिर हुआ। ये मदीना से 350 किलोमीटर के फासले पर है। पहाड़ के नीचे खड़ा था, माहौल खामोश था, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब सैयदा आमिना के कदमों में जा खड़ा हुआ, ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे ही खोल दिए। वो भाई आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमिना को सलाम करने आती हैं। हम सलाम करके रुखसत होने लगे। मेरे दिल में ये बात उतर आई। मैंने दोस्तों को कहा यार आज हम भी जिस तरह हुजूर माँ से बिछड़े थे, पलट पलट के माँ को देखा था। मैंने कहा उसी अदा को अपनाते हुए रुखसत चाहे। यकीन जानिएगा जब हमने पहली दफा सैयदा के मजार की तरफ पलट के देखा, हुजूर का बचपना और वो बचपने की तड़पती कहानी, माँ से बिछड़ते हुए हुजूर की के जो जज्बात थे जब हमारी आंखों के सामने आए, तो फिर हमारी हिचकियां और सिसकियां मुकामे बदर तक थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। 6 साल की उम्र में अबवा के टीले पे माँ खामोश हुई। माँ को पलट पलट के देखते हैं। उम्मे ऐमन कहती हैं मैं हुजूर को पहाड़ से नीचे लेके आई और पलट के देखा तो हुजूर साथ नहीं थे। फरमाती मैं जल्दी से फिर पहाड़ पे चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर माँ के सराहने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे
ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा लिया। मेरे नबी फरमाया करते थे, उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। एक साहबी किसी को हाथ देते हुए कह रहे थे, ओ काली माँ के बेटे। हुजूर नाराज हो गए, जलाल में आ गए, फरमाया पैमाना अच्छा लग गया, पैमाना अच्छा लग गया, पैमाना अच्छा लग गया। फरमाया किसी गोरी रंगत वाली माँ के बेटे को काली रंगत वाली माँ के बेटे पे कोई फौकियत हासिल नहीं। फरमाया अगर है तो वो तकवा है। फरमाया मुझे जिसने जन्म दिया वो गोरी रंगत वाली, जिसने मेरी परवरिश की वो काली रंगत वाली। मेरे नबी फख्र से फरमाते हैं कि मैं मुहम्मद बैक वक़्त 2 माओं का तन्हा बेटा हूँ। 6 साल की उम्र में नहीं, बाप नहीं, 6 साल की उम्र है। माँ ना मक्के में बिछड़ी, माँ ना मदीने में बिछड़ी। ओ भाई कहाँ बिछड़ी? अबवा के टीले पे खामोश हुई। मेरे रसूल मक्का आए, दादा जान ने सीने से लगाया, अपने पोते को बेपनाह मोहब्बतें दी। खाना खाते हैं, साथ बिठाते हैं, सोते हैं, पहलू में लटा लेते हैं। जिल्ले काबा अब्दुल मुत्तलिब की मसनद बिछती थी, बेटों को भी जरूरत नहीं थी वहां बैठने की, लेकिन हुजूर लाडले बड़े थे दोस्त, दादे की मसनद पर बैठ जाते। दादा से बेपनाह मोहब्बत, बहुत बेपनाह प्यार नसीब हुआ। गम की कहानी टूटी नहीं, सैलाब थमा नहीं। 2 साल गुजरे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु का 82 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। जब मक्का के बाजार से जनाब अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा, आगे आगे जनाजा था और पीछे पीछे एक 8 साला बच्चा था जो मक्के की कभी इस दीवार से तो कभी उस दीवार से लिपट के रोता है। फिर मेरे नबी की कफालत का जुम्मा चचा जनाब अबू तालिब ने उठा लिया। बड़ी मोहब्बतें मिली चचा से। चचा ने भी खाना खाते साथ बिठाते हैं, सोते हैं तो पहलू में लटा लेते हैं। मैंने हुजूर का बचपन पढ़ा। अम्मा हलीमा फरमाती हैं हुजूर को बचपन में भूख लगी भी होती ना तो कभी भूख का मुतालिबा नहीं किया था। नाराज ना होइएगा दोस्तों, हम बच्चे नहीं बड़े हो गए, बुढ़ापे की तरफ सफर है। हमें वक्त पे खाना ना मिले हम घर के बर्तन तोड़ देते हैं, गालियां देने वाले लोग हैं, खवातीन पे हाथ उठाने वाले हैं। मेरे नबी का बचपन इतना शानदार है, भूख लगी भी होती तो कभी भूख का मुतालिबा नहीं किया। परवान चढ़े भाई, फिर हुजूर कोहे सफा पे आए, भटकी कौम को ला इलाह की दावत दी। जो असली बदबख्त थे वो मुखालिफत पे उतर आए, और जो हुजूर के साथ हुजूर के मुआवन मददगार थे वो दीन की राहों पे हुजूर के साथ, अमल की राहों पे हुजूर के साथ चलने लगे। हुजूर ने ला इलाह की दावत दी तो हुजूर की तबलीग से मुतासिर होकर फर्द वाहद से लोग हुजूर के साथ जुड़ने लगे। और फिर मेरे भाई, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पैगाम मोहब्बत को लेके मैदान में है और हमने लोगों के रवैये पढ़े हैं। जिंदगी में बड़े ही आजमाइशें, बड़े इम्तिहान आए। आमुल हुस्न आया, वो गम का साल जिसमें शफीक चचा और आपकी रफीका हयात हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया। उस साल का नाम गम का साल था। हुजूर घर में लग के बैठ के, लेकिन फिर कारे नबूवत की जिम्मेदारियां मेरे नबी को मैदान अमल में ले आती हैं। लेकिन अब के बार कौम के रवैये यकसर बदल गए। ला इलाह की दावत देते हैं, वो गड़े खोते हैं। ला इलाह की दावत देते हैं, कांटे बिछाते हैं। ला इलाह की दावत देते हैं, ओजरियां फेंकते हैं। ला इलाह की दावत देते हैं, गले में रस्सी डाल के तौ देते हैं। कितने हैं दुख जो मक्का वालों ने दिए। 3 साल शब अबी तालिब में मेरे नबी मासूर रहे, सोशल बाइकाट हुआ, माओ की छातियों से दूध खुश्क हो गया। बच्चे भूख की वजह से रोते हैं, माएं थप्पड़ नहीं मारती, मुंह पे हाथ नहीं रखती, बस इतना कहती है, ओ बच्चों तुम्हारे रोने की आवाज काफिरों ने सुनी तो वो तुम्हारे नबी मोहम्मद को ताने देंगे। बच्चे खामोश हो जाते। साहबा कहते हमने पत्ते खा के गुजारा किया, हमने चमड़े भिगो करके गुजारा किया। एक साहबी का बयान नजरों से गुजरा, कहते इतनी शिद्दत की भूख लगी हुई थी, एक गीली जगह पांव आया, न जाने क्या था वो, उठाया खा लिया। आज तक ये खबर नहीं कि वो चीज है क्या थी। इन राहों पे चलने वालों को आजमाया जाता है, दुखों से 2-4 किया जाता है। और भाई हुजूर मक्का से ताइफ चले गए, वो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें अपनी बात सुनाता हूं। उन्होंने भी दावत को मुस्तरद किया। सुनिएगा दोस्त, हुजूर ताइफ से वापस तशरीफ लाने लगे। ताइफ का बाजार और 2 रोया कितारे, उबाश लड़के और उनके हाथों में पत्थर हैं। मेरे नबी फरमाते मैं कदम उठाता हूं तो वो मेरे पांव पे पत्थर मारते हैं। मुझे दर्द हुआ, मैं दर्द की शिद्दत की वजह से जमीन पे बैठ गया। वो नालायक आगे बढ़े, कंधों से पकड़ा, खड़ा किया, फिर चलने पे मजबूर किया गया। मेरे नबी फरमाते मैं दूसरा कदम उठाता हूं तो वो मेरे दूसरे पांव पे पत्थर मारते हैं। बदन लहू लहान है। और जवानों, इस दीन की बुनियादों में पैगंबर का खून है। ये दीन बड़ी मेहनत से आया है। मैं ओकाड़ा एक जगह खिताब कर रहा था, कुछ लोग नाराज हो गए, सच आखी थे पामड़ मचने ने। और इकबाल ने कहा था कि
चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर, कि जहर भी करता है कभी कारे तरिया की कड़वी कुसैली। मैंने कहा कबूल कीजिएगा, बरमला बरजस्ता कहा था, हुजरों में नहीं, नजराने वसूल करके नहीं, सिर्फ हाथ चुमा के नहीं, ये दीन मेहनत से आया है, ये दीन जुस्तजू से आया है, ये दीन तबलीग से आया है। मोहम्मद अरबी इस पैगाम को लेके ताइफ तशरीफ लाते हैं। ताइफ वालों ने पत्थर मारे, अर्ज किया गया इनके लिए बद्दुआ कर दे। फरमाया मैं रहमत बन के आया हूं। और वहां एक जुमला इरशाद फरमाया जो उलमा के लिए था, मुबल्लिगीन के लिए था। मेरे नबी ने फरमाया था मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। बाज़ का नताइज आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं। हम तो बाज़ का दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, जो खातिर खा हमें नताइज मतलूब होते हैं, वो नताइज नहीं मिलते। जिसकी घर नहीं चलती मस्जिद में तो जरूर चलती है। हम दिल बर्दाश्त होकर कहते हैं यार हमें तो सजदे से गरज है, यहां नहीं तो वहां सही, सादिका आबाद नहीं तो हम सिंध चले जाएंगे, नहीं तो हम रहीम यार हाँ चले जाएंगे, काम भी करना है ना, ऐसे नहीं थे किधरे और सही। हुजूर का ये फरमान रोशनी देता है। फरमाया मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। आपकी दीवार के मुत्तसिल सिंध शुरू होता है। आप जानते हो जब नगीद नामी बेटी के सर से राजा दहर के गुंडों ने दुपट्टा खींचा तो उसने या अल हज्जाज कहा। हज्जाज तारीख का काबिल जिक्र इंसान नहीं गुजरा, बहुत बड़ा बदमाश, उसके हाथ हजारों लोगों के खून से रंगे हुए हैं। उस समाज का बदमाश आदमी कहता है बहन में हाजिर। उसने फिर अपने भतीजे अपने दामाद को यहां भेजा और वो हिंदुस्तान के तख्त और ताज को रोनता हुआ यहां आया और उस बेटी के सर पे इज्जत की रिदा रखी। और फिर वो यहां 4 साल गुजार के गया। मकरान से मुल्तान तक इन्हीं राहों से गुजरा भाई। मकरान से मुल्तान तक उसने सफर किया। अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपनी गुफ्तार से 1 लाख इंसानों को मोहम्मद अरबी का गुलाम बना गया। वो खुद चला गया लेकिन यहां दीन छोड़ गया। उस शख्सियत को जमाना मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानता है।